चाइना एशिया का सुपर पावर देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वर्ल्ड इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी बेहतरीन है। भारत और चीन के बीच अक्सर तुलना होती है, कभी जनसंख्या को लेकर तो कभी आर्थिक विकास को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि जबकि हमारी जनसंख्या चीन के मुकाबले ज़्यादा है, तो क्या हमारी आर्थिक विकास दर भी चीन से ज़्यादा हो जाएगी? यह सवाल उठना लाजमी है। चीन में आर्थिक विकास में जो मुकाम हासिल किया, उसमें उसकी जनसंख्या का भी भारी योगदान है। तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इस सवाल का जवाब पाने से पहले आपको थोड़ा पीछे लौटना होगा। चाहे भारत हो या चीन, दोनों की यात्रा लगभग साथ शुरू हुई है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, तो चीन को 1 अक्टूबर 1949 को। उस समय भारत कई मायनों में चीन से बेहतर था। यहाँ अंग्रेजों ने रेलवे लाइन से पूरे देश को एक तरह से जोड़ दिया था। शिक्षा के भी कई मशहूर केंद्र बन गए थे, जबकि चीन में इस तरह का कोई ठोस काम नहीं हुआ था। पर चीन ने स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बेहतर काम किया, वह था सामाजिक विकास। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य का पक्का इंतजाम किया। सिर्फ नाम का ही नहीं, क्वालिटी वाला, वह भी निःशुल्क। वहाँ आज़ादी के बाद ही भूमि सुधार हुआ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। नौकरी की सबको गारंटी थी। इसके कई दशक बाद वहाँ औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। भारत में आज़ादी के बाद इन सब चीज़ों की सिर्फ जुबानी चर्चा हुई। कुछ राज्यों में तो इस दिशा में काम भी हुआ, लेकिन कागज़ों पर ज़्यादा, धरातल पर कम। भारत में आज़ादी के बाद ही औद्योगिक विकास का खाका खींचा गया, जो आज तक चल रहा है। लेकिन हम चीन के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में नहीं ठहर रहे हैं। ये जाहिर हो गया है कि भारत अब आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर। लेकिन ये देखना होगा कि आबादी कैसी है, लोग क्वालिटी वाले हैं या हेड काउंट वाले। चीन में अभी भी 90 करोड़ लोगों का स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। ये वर्कफोर्स है एजुकेटेड, स्किल्ड और क्वालिटी पर्सनल का। भारत में जो वर्कफोर्स है वह अनस्किल्ड है और भीड़ बढ़ाने वाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो आलम यह है कि कुछ एक इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़कर शेष कॉलेजों से निकलने वाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिर्फ नाम के ग्रेजुएट हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले ग्रेजुएट को तो इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। यही हालत स्वास्थ्य सेवाओं की भी है। दिल्ली जैसे विकसित राज्यों के सरकारी अस्पतालों में भीड़ देखकर लगता ही नहीं है कि आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। हाँ, इसी बीच कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल भी खुल गए हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने या इलाज कराने की हैसियत अधिकतर भारतीयों की है ही नहीं। वह इन्हें सिर्फ दूर से निहार सकते हैं। भारत के ढेरों बुद्धिजीवी इस समय कह रहे हैं कि भारत की विकास दर तो चीन से ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2021 से ही भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी बनी हुई है। IMF के मुताबिक साल 2021-22 में भारत की GDP की रफ्तार 9.1% और साल 2022-23 में 6.8% रही। साल 2023-24 में इसके 5.9% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये उपलब्धि है या आंकड़ों की बाजीगरी। अब थोड़ा डीप में जाते हैं। कोरोना महामारी में साल 2020 में जब औद्योगिक विकास की रफ्तार थमी थी, तो भारत में कुछ ज़्यादा ही असर दिखा था। हालांकि कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आई थी। पर चीन की इकोनॉमी तो साल 2020 में भी ठीक ठाक बढ़ रही थी। यही वजह थी कि उस साल भारत की GDP ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इसके बाद जब ग्रोथ शुरू हुआ तो माइनस के मुकाबले तेज बढ़ोतरी दिखी। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमी 5.8% की गिरावट आई, जबकि चीन की इकोनॉमी 2.2% की दर से बढ़ी थी। अगले साल दोनों देशों की इकोनॉमी में तेजी आई। चीन की इकोनॉमी 8.5% की दर से बढ़ी, जबकि भारत की GDP की रफ्तार 9.1% रही। ये आंकड़ा आते ही हम लोग फूल कर कुप्पा हो गए कि हमने चीन को पछाड़ दिया। भारत का फिलहाल चीन से कोई मुकाबला नहीं है। चीन की इकोनॉमी भारत से 5 गुना बड़ी है। अगर डॉलर के टर्म्स में देखें तो चीन भारत से कहीं कम गति से आगे बढ़ा, लेकिन उसका नेट एडिशन भारत से बहुत ज़्यादा रहा। डॉलर टर्म्स में
10.3% ग्रोथ के साथ भारत ने अपनी इकोनॉमी में केवल 350 अरब डॉलर जोड़े, जबकि चाइना ने 7% ग्रोथ के साथ 1274 अरब डॉलर जोड़े। यदि भारत को अपनी इकोनॉमी में इतनी बड़ी राशि जोड़नी है तो हमें 37.6% की रफ्तार से ग्रोथ करना होगा। साल 2001 से चीन और भारत ग्रोथ के मामले में बड़ी इकोनॉमीज में लगातार पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। 23 साल में पहले 17 साल चीन पहले नंबर पर रहा, जबकि 5 साल भारत ने बाजी मारी। साल 2014 में मामला टाई रहा। दोनों देशों की इकोनॉमी 7.4% की रफ्तार से बढ़ी। कोरोना महामारी के बाद लगातार 3 साल से भारत टॉप पर रहा। यह टॉप पर भारत का सबसे लंबा स्पेल रहा है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत का कांस्टेंट लोकल करेंसी और डॉलर टर्म्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। भारत की रफ्तार 5.9% रहेगी, जबकि चीन की इकोनॉमी 5.2% की स्पीड से बढ़ेगी। डॉलर टर्म्स में भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.3% रहेगी। इसके बाद ब्राजील, इटली और चीन का नंबर होगा। ग्रोथ रेट चाहे जो रहे, लेकिन बड़ी इकोनॉमीज में भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अमेरिका में यहाँ $80,035 है, जो भारत के मुकाबले 31 गुना अधिक है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। मान लीजिए कि आज से ही अमेरिका की जीडीपी बढ़ना बंद कर दे, तो भी भारत को उसके बराबर पर कैपिटा इनकम लेवल तक पहुंचने में दशकों लग जाएंगे। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से भी नीचे है। अंगोला के प्रति व्यक्ति आय $3,205 है, जबकि भारतीयों की पर कैपिटा इनकम $2,601 है। एक बार फिर से IMF के आंकड़ों की तरफ लौटते हैं। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2022 में चीन की जीडीपी $18.1 ट्रिलियन के बराबर थी। साल 2028 तक इसके $27.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की अनुमान है। वहीं साल 2022-23 में भारत की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन की है। इसके साल 2028 में $5.6 ट्रिलियन तक पहुंचने के अनुमान है। यदि चीन की जीडीपी 2028 के लेवल पर ही अनचेंज्ड रहे और भारत की जीडीपी 10% के CAGR से बढ़े, तो भी हमें $27.5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए साल 2045 तक का इंतजार करना होगा। यदि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहती है, तो हमें $27.5 ट्रिलियन को छूने के लिए साल 2050 तक का इंतजार करना होगा, जबकि 7.5% के ग्रोथ रेट के साथ साल 2060 तक का इंतजार करना होगा। गोल्डमैन सैक की भविष्यवाणी सटीक रही तो भारत करीब 5 दशकों में यानी कि 2075 में अमेरिका के साथ जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर $52.5 ट्रिलियन की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।